हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ एलसीएम और एचसीएफ। ओके, मेरा 2 क्लास हो चुका है, आज हमारा तीसरा क्लास है। कल लाइट जाने की वजह से यहीं पे क्लास एंड हो चुका था, जहाँ पे एंड हुआ था आज वहीं से हम फिर से समाप्त करते, ठीक ना। चलिए, हम एचसीएफ निकालना सीख रहे थे डिफरेंस मेथड से। डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकाल रहे थे, जिसमें हम यहाँ पे थे। ए वाला क्वेश्चन आई थिंक हो गया था और दूसरा बाकी था। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन 9652822160 इतना का महत्तम समापवर्तक है। समापवर्तक, ये थोड़ा मिस्टेक है लिखने में। समापवर्तक कितना है ये बताना है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो नंबर है एक 96 है, एक 528 है और 2160 है और 3520 है। अगर इसको आप डिवाइजर मेथड से करते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। इसका डिवाइजर पूरा निकालना है, इसी के डिवाइजर से सब में चेक करेंगे, टाइम लग सकता है। बाकी डिवाइजर से हो सकता है कुछ जल्दी हो सकता है, लेकिन इसी को अगर हम डिफरेंस मेथड से करते हैं तो थोड़ा जल्दी हो सकता है। कैसे देखिए, जैसे हम डिफरेंस ले लेते हैं, इस दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक। इस दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इसका डिफरेंस आ जाएगा 0, 6, ये 4 में से 1 जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। ओके, चलिए 1360 हो गया। अब इस दोनों में एक ऐसा का डिफरेंस लीजिए जिसका कम डिफरेंस हो, इसी दोनों का ले लीजिए, ठीक ना। तो क्या होगा, 8 से 2 और यहाँ बच जाएगा 12 में से 9, 3, 12 और 4, यही आएगा। ओके, हाँ ठीक है। चलिए, या तो आप ये कर सकते हैं, इसका डिवाइजर, इसका सारे डिवाइसेस चेक करेंगे, जिससे कट जाएगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और यहाँ ऑप्शन दिया गया तो और क्या है, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे में हम डायरेक्ट या तो दोनों का डिफरेंस लेके कीजिएगा, फिर भी डिफरेंस ज़्यादा ही आना है। आप इस दोनों का डिफरेंस लीजिएगा फिर भी 8-9 के करीब ही आएगा, तो डिफरेंस लेने से कोई फायदा है नहीं। डायरेक्ट आप इसी से कर दीजिए, इसका डिफरेंस भी मत निकालिए, क्योंकि ये डिफरेंस के बीच का क्या है, ज़्यादा गैप है, ठीक ना। आप इसी से कर दीजिए। जैसे में देखिए 16 है, 12 है, 24 है, तो आप देख लीजिए इसमें सबसे 12 नंबर कौन है जो इसको भी डिवाइड करेगा और इस सभी को डिवाइड करेगा। जैसे मैं देखिए 28 से हम चेक करते हैं, 28 से डिविजिबल होगा, तो 28 से डिविजिबल होने के लिए 8 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। आप देख सकते 3, 2, 5, 4, 9, 3 से तो डिविजिबल है। अब 8 से देखना है तो क्या करना है आपको, लास्ट देखना है। ये तो इवेन है तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, और लास्ट 2 डिजिट देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 32 है, जो कि 8 से क्या है, डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, ठीक। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या है, 8 से भी मतलब 24 से ही क्या है, डिविजिबल है। अब बाकी इस सब को चेक कर लीजिए, क्या 24 से सभी डिविजिबल है या नहीं है। तो ये देख सकते हैं 8 से डिविजिबल है, ये 8 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। अब ये देखिए, ये आप देख सकते 5, 2, 7, 8, 15, 3 से डिविजिबल है, 8 से चेक करना है। 8, 2, 10 और 10, 2, 12, 8 से आई थिंक ये नहीं होगा। 8, 7, 56, 48, 48, 4, 8, 48, नहीं 8 से भी हो जा रहा है, ठीक ना। 28, 28 और 2 हम क्या जोड़ते हैं, 4 जोड़ते हैं आई थिंक, हाँ 4 जोड़ते हैं, 4 जोड़ते हैं, तो ये 8 से भी डिविजिबल है, ठीक ना। यहाँ जो देखे थे हम 32 से तो हो ही जाना है। चलिए, अब ये देखिए 3 8 से हो रहा है या नहीं। 101, 7, 2, 9, 3 से हो रहा है। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट देख लीजिए, 64। इसमें क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे। 8 से 8 के डिविजिबिलिटी रूल का जो रूल है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी हो रहा है। अब इसको देख लीजिए, 3, 2, 5, 5, 3, 8, सॉरी 5, 2, 7, 7, 3, 10। ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो फिर ये क्या होगा, 24 नहीं हो पाएगा। 24 इसका एचसीएफ नहीं हो पाएगा, तो आप इसको छोड़ देंगे, ठीक ना। अब देखिए 12 के लिए भी 3 और 4 से होना चाहिए, लेकिन 3 से तो नहीं है, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। अब देखिए 16, अगर 16 का बात करें तो 16 से 8 डिविजिबल है क्या, देखिए तो 16 से देखिए तो 16 दूना 32 और एक आ गया 12 और 16 7 112, 7 4 11, हाँ 16 से 8 डिविजिबल है। अब 16 से 8 सब देख लीजिए है या नहीं है। तो आप 5 to 8 को करेंगे, 5 to 8 को करेंगे तो क्या पाएंगे कि 16 3 48, 8 चल रहा है, 16 3 48, 16 से डिविजिबल है। ये देख सकते हैं 2160,
इसमें अगर देंगे आप तो 16 6 5 11 और 16 3 48, 16 3 48, 8 8 16, 16 85, ये भी 16 से डिविजिबल है। अब लास्ट इसको देखना है, 16 दूना 32, 3 और 3 16 दूना 32, ये भी डिविजिबल है। मतलब इस चार ऑप्शन में 16 ऐसा सबसे बड़ा संख्या है जो इस चारों को डिवाइड कर रहा है। तो आप इसको नहीं भी चेक करेंगे तब पर भी हो जाएगा। जब आप ऑप्शन से ही करते हैं तब डायरेक्ट ऑप्शन से इसी चारों में चेक कर लीजिए, इसको नहीं करेंगे तब पर भी वो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऑप्शन से नहीं करके आप विदाउट ऑप्शन से करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका डिवाइजर निकालेंगे 1 इंटू 42, 2 इंटू, फिर इसका बहुत डिवाइजर कुछ ज़्यादा होगा, तो इसलिए यहाँ ऑप्शन ही बेटर मेथड है। ऑप्शन क्या बेटर, यहाँ इसका डिवाइजर कुछ ज़्यादा होगा तो ऑप्शन 4 है, 4 ही से तो चेक करना होगा, हम सबसे बड़े से चेक कर लेंगे, जिससे हो जाएगा वही हो जाएगा। यहाँ तो एक आप 24 से कर देंगे तो 12 से ऑलरेडी हट जाएगा, 16 से करेंगे हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ ऐसा है, देखिए, फाइंड HCF ऑफ 12 के पावर 7 प्लस 1 है, फिर है 12 के पावर 3, सॉरी 12 के पावर 7 और प्लस 3 है। ये दो नंबर है, इसका मुझे HCF चाहिए। अब देख सकते हैं नंबर बहुत बड़ा है, इसका डिवाइजर निकालना भी मुश्किल है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना भी मुश्किल है, हो ही नहीं पाएगा। आप करेंगे पूरा पहले 12 के पावर 7 कैलकुलेट करने में रह जाएंगे दिन भर, ठीक ना। तो इसलिए क्या करना आपको, यहाँ डिफरेंस मेथड ऐसा है जो इसको सोल्व कर देगा। ठीक, तो 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। चलिए देखिए, अब डिफरेंस इस दोनों का लेंगे तो अगर आप देखेंगे डिफरेंस क्या है, मात्र 2 का है। अब 2 डिफरेंस है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, इसका मात्र 2 ही डिवाइजर, एक 1 है एक 2 है। अब 2 से देखिए, 2 से क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि ऑड है। ये आपको इवेन है, इवेन प्लस ऑड, इवेन प्लस 1 करें क्या आएगा, ऑड आएगा, तो 2 से कटना ही नहीं है। तो मात्र ये 1 ही एक ऐसा संख्या जो इसको भी काटेगा, इसको भी, इसको भी, तो इसका HCF 1 हो गया, इसका HCF 1 हो गया। चलिए, तो ऐसे आप ये कर सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी है ये हम पढ़ लेते हैं, फिर PDF का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। प्रॉपर्टी क्या है ये देखिए, आप सब ये लोग ये जानते भी होंगे बहुत, कुछ इसमें नहीं भी जानते होंगे। जैसे में HCF ऑफ ABC 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, कितना भी नंबर हो, उसका HCF अगर D कहा जाए तो देन ऑल कॉमन डिवाइजर ऑफ ABC विल बी सेम एज डिवाइजर ऑफ D। ओके, चलिए, ये क्या हिंदी में भी लिख दिया है, यदि HCF AB ये हो तो ABC का सभी उभयनिष्ठ भाजक D के बराबर हो। जैसे कहा क्या जाता है, जैसे मान लीजिए आप एक 12 लेते हैं और एक 20 लेते हैं, इसका सभी उभयनिष्ठ गुणनखंड कह सकते हैं, कॉमन फैक्टर निकालना हो तो आप इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसका लिखेंगे 1 2 3 4 6 12 ये लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 1 4 2 4 5 10 और 20 यही करेंगे। अब कॉमन निकालना है तो दोनों में क्या करेंगे, मैच कराएंगे 12 20। ओके, क्या है कॉमन, 1 है, 2 है, 4 है, उसके बाद क्या, कुछ नहीं है, उसके बाद मात्र यही 3 ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, ठीक ना। तो ये कॉमन फैक्टर सब जो है 1 3 4 आया है, तो ऐसे आप बार बार निकालेंगे। इससे डायरेक्ट आसान मेथड क्या है, आसान क्या है कि डायरेक्ट आप इस दोनों का HCF निकाल लीजिए। जो एक कॉमन फैक्टर है ना, ये 3 कॉमन फैक्टर, इसका जो HCF आएगा उसी का डिवाइजर है, और इस दोनों का HCF क्या है, 4 है, सॉरी यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ठीक ना। इस दोनों का HCF निकालिए आप, चाहे डिवीजन मेथड से निकालिए या डिफरेंस मेथड से निकालिए या प्राइम फैक्टर से निकालिए। एक कॉमन 3-4 बार बताने के लिए आपको ये सभी लिखना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट HCF निकालने के लिए नहीं लिखना है, आप डिफरेंस मेथड से निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेंगे। तो जब आपको HCF पता हो जाएगा तो इसका जो डिवाइजर है ना 1 2 4, इसका डिवाइजर है 3 नंबर, ये तीनों नंबर इस दोनों का कॉमन डिवाइजर भी जरूर होगा, ठीक ना। यही 3 नंबर ऐसा है जो इसका कॉमन डिवाइजर होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो कहना यहाँ यही चाह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या का आपको HCF दिया जाए और तो उस सभी संख्या का
कॉमन डिवाइजर निकालने के लिए हम इसी का डिवाइजर ले लेंगे, इसी का डिवाइजर जो HCF है उसका डिवाइजर ले लेंगे। ये कैसे होता है, सिंपल सा लॉजिक है, समझ सकते हैं। जैसे में देखिए HCF 4 है, 4 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इसको भी कट करेगा, और 4 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इसको भी कट करेगा। ठीक, जब 4 ही कट कर रहा है तो इसका जितना डिवाइजर है वो भी कट करेगा 12 को। जब 4 ही इसको कट कर रहा है तो इसका जितना डिवाइजर वो सारा इसको कट करेगा। बताइए, मैं बता चुका हूं, जब एक संख्या दूसरे को डिवाइड करता है तो पहली संख्या का सारा डिवाइजर भी उसको डिवाइड करेगा। तो जब इसका जितना डिवाइजर इसको भी डिवाइड करेगा और इसका जितना डिवाइजर इसको भी डिवाइड करेगा, तो इस सारा जो 3 नंबर है तीनों का तीनों दोनों को डिवाइड करेगा। जो डिवाइजर इसका वही डिवाइजर तो ये भी है, दोनों सेम ही नंबर का है। तो इस सारा ये जो कॉमन डिवाइजर होगा यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का डिवाइजर हो जाएगा। ठीक ना, तो हमें कॉमन फैक्टर निकालने के लिए 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, HCF ले लेंगे, फिर उसी का डिवाइजर ले लेंगे। ठीक ना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। चलिए, 2 लगातार संख्याओं का HCF 1 होता है। कोई भी 2 आप लगातार संख्या लेंगे उसका HCF क्या होगा, 1 होगा। आप 1100 1001 ले लीजिए और 1002 ले लीजिए, इस दोनों का HCF क्या है, 1 है। कोई भी 2 लगातार नेचुरल नंबर ले लीजिए, ठीक ना, 15 के पावर 6 ले लीजिए और 15 के पावर 6 + 1 ले लीजिए, दोनों लगातार है, एक का गैप है, तो क्या होगा, HCF 1 होगा। चाहे आप डिफरेंस मेथड से भी निकाल सकते हैं या वैसे भी सिंपल सा लॉजिक है, समझ सकते हैं। ये कैसे होता है, देखिए मुझे क्या निकाल, जैसे मैं 1001 और 1002 का HCF निकालना है, सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो इसको भी डिवाइड करेगा इसको भी डिवाइड करेगा। ओके, इस दोनों के बीच का गैप 1 है, बीच का गैप क्या है, 1 है। तो 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो इसको भी डिवाइड करेगा इसको भी डिवाइड करेगा, इसीलिए HCF 1 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, 2 लगातार सम संख्याओं का HCF 2 होता है। कोई भी 2 लगातार सम संख्या लीजिए, आप एक ले लीजिए 10, एक ले लीजिए 12, दोनों के बीच का HCF फिक्स है कि 2 ही आना है। क्यों, डिफरेंस मेथड से आप एक 2n ले लीजिए, एक 2n + 2 ले लीजिए, दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, 2, और 2 का डिवाइजर होगा 1 होगा, 2 होगा, और 2 ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा इसको भी करेगा, तो इसीलिए HCF 2 हो जाता है। ठीक, 2 लगातार विषम संख्याओं का HCF 1 होता है, सेम ही चीज़ है। 2 लगातार विषम संख्या होगा, जैसे में एक हुआ 2n + 1, एक हुआ 2n + 2 3, तो इसके बीच का डिफरेंस 2 होगा। अब इसका डिवाइजर 1 है, 2 है, 1 और 2 है, तो अगर ये ऑड है तो 2 तो नहीं इसको डिवाइड करेगा नहीं इसको करेगा, तो सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो इस दोनों को डिवाइड करेगा, इसलिए 1 होगा। बाकी ये सब सिंपल सा लॉजिक चीज़ है, आप समझ सकते हैं। चलिए, अब HCF 2 नंबर या 3 नंबर का HCF कहा जाता है D है, A B का अगर HCF कहा जाता क्या है, D है, D है। ठीक है ना, इसका मतलब फिक्स है, A जो होगा D का मल्टीपल होगा, क्या होगा, D का मल्टीपल होगा। HCF क्या होता है, HCF सबसे बड़ा नंबर होता है जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। अब इससे डिवाइड होगा इससे डिवाइड होगा, तो हम कह सकते हैं A क्या है, D का मल्टीपल होगा, क्या होगा, D का मल्टीपल होगा। B भी क्या होगा, D का मल्टीपल होगा, B भी आपको क्या होगा, D का मल्टीपल होगा। ठीक है ना, मल्टीपल होगा ये तो समझते हैं, लेकिन इस दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है जितना फैक्टर कॉमन हो सकता है मैक्सिमम, वो मैक्सिमम करके D बताया गया है, D बताया गया है। अब इसके बाद बाकी जो इसके मल्टीपल में बचता है K1 K2, इस दोनों का HCF क्या आएगा, इस दोनों का HCF 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। अगर इस दोनों का HCF 1 नहीं होगा तो फिर HCF D रह ही नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए इस दोनों का HCF 2 आ गया, मतलब K1 K2 का कॉमन फैक्टर 2 आ गया, तो फिर D2D हो जाएगा इसका HCF। ठीक ना, तो आपको सिंपल सा ये समझना है कि जब किसी 2 नंबर या 2 से अधिक नंबर का HCF D कहा जाए तो दोनों नंबर D का मल्टीपल होगा, और जो मल्टीपल में आएगा K1 K2 जो भी है, 3 नंबर हो 4 नंबर हो, सभी के लिए इस दोनों का HCF क्या आएगा, 1 आएगा, वो लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में यूज आएगा। चलिए, अब एक 2 क्वेश्चन कराते हैं, फिर PDF में ले चलते हैं। जैसे कहा गया 2 नंबर्स इन द रेशियो 4:7 HCF is 26, द सम ऑफ नंबर विल बी। 2 नंबर इस रेशियो में दिया गया है, क्या दिया गया, रेशियो में। जैसे में एक चीज़ आप समझ सकते हैं, 2 चीज़ का आप रेशियो निकालते हैं, मान लीजिए 12 और 8 का आप रेशियो निकालते हैं, पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म करना होता है।
तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए क्या करते, 4 से 3 पे, 4 से 2 पे। जब तक पूरा फैक्टर हट नहीं जाता है, जब तक क्या करते हैं आप, कैंसिल आउट करते रहते हैं। तो जो टोटल फैक्टर हटता क्या हटा, कॉमन फैक्टर हटता है। जितना फैक्टर इससे हटा वही फैक्टर इससे भी हटता है, और जितना मैक्सिमम पॉसिबल है सारा का सारा हटा देते हैं, तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही हटता है। आप दो चीज़ का एचसीएफ लेंगे तो यहाँ ऊपर वाले को लेंगे 4 × 3, 4 × 2, ये दोनों का जो एचसीएफ होता है 12 और 8 का एचसीएफ है वही हटा है। अब इसी को 3:2 कहा जाएगा। तब जब दो नंबर या दो से अधिक नंबर का रेशियो दिया जाता है तो आप समझ जाइएगा, और रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। अगर रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों का एचसीएफ 1 होगा, कह सकते हैं दोनों को प्राइम हो या 1 हो, ठीक, दोनों का एचसीएफ 1 होगा, तो इसका मतलब इससे जो हटा है वो क्या हटा है, एचसीएफ हटा है। तो आप इसमें डी, अगर आपको मान लीजिए पहला संख्या निकालना है तो पहला क्या होगा 3 × d, दूसरा क्या होगा 2 × d, बाकी जो कंडीशन कहा जाएगा वो लगा सकते हैं। तो जब आपको दो नंबर को ऐसे रेशियो में दिया जाए और एचसीएफ दिया जाए तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं दोनों नंबर। वही चीज़ यहाँ देखिए, दो नंबर को कहा गया रेशियो में क्या है, 4 है और 7 है, 4:7 है, दोनों का देख सकते हैं एचसीएफ 1 है, और कहा गया दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 26 है। तो इसका मतलब ए जो होगा क्या होगा 4 × 26 होगा, और ए जो होगा क्या होगा 7 × 26, 7 × 26। अब दोनों का सम पूछा गया तो सम के लिए क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए, 7 × 4 11 आ जाएगा। अब 11 × 6 कर दीजिए, 6 6 2 8 2, 286, 286। तो ये आपका आ गया एचसीएफ का सम, मतलब दोनों नंबर का सम। इसी को थोड़ा और बेसिक से करना चाहते तो आप ये कर सकते थे कि थोड़ा अगर समझना चाहे तो ऐसे कि पहला नंबर क्या कह सकते हैं 4x है और दूसरा नंबर क्या है 7x है, ये कह सकते हैं। अब दोनों का एचसीएफ दिया गया है तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ दिस इक्वल टू क्या करेंगे 26, यही करेंगे ना 26। अब इसका देखेंगे, इसमें x कॉमन है तो एचसीएफ का बाहर ले लीजिए। एचसीएफ में क्या करना होता है, जितना फैक्टर बाहर आ सकता है उसको बाहर कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए मैक्सिमम। तो x तो कॉमन आ गया। अब एचसीएफ ऑफ 4 7 इक्वल टू 26 कर दीजिए। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं x तो बाहर आ गया, एचसीएफ ऑफ दिस और दिस क्या होगा 4 7 का एचसीएफ 1 होगा, तो x × 1 26 आएगा। तो हमारा x का वैल्यू 26 आ गया, तो 26 रख दीजिए। बात सेम ही है, बस थोड़ा समझाने का तरीका अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज, दो नंबर का प्रोडक्ट दिया गया है, कह सकते हैं मान लेते 2 है तो a और b है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है 6 7 6 0 है। एचसीएफ कहा गया आपको 13 है, तो हाउ मनी सच पेयर ऑफ नंबर कैन बी फॉर्म। हिंदी वाले थोड़ा समझ लेंगे, दो नंबर का क्या है गुणनफल दिया गया है इतना है और उसका एचसीएफ दिया गया है, तो ऐसा दो नंबर कितना पॉसिबल होगा जिसका प्रोडक्ट है और एचसीएफ आपको 13 आएगा, ये बताया गया है, ठीक ना। तो सबसे पहले अगर नंबर का एचसीएफ 13 है तो इसका नंबर मतलब है वो नंबर क्या होगा 13 K1 और इंटू 13 K2 होगा, और K1 K2 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, दोनों का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। तो इस दोनों का हम प्रोडक्ट कह सकते हैं किसके इक्वल होगा 60 से। अभी जस्ट बताया कि जब एचसीएफ दिया जाए किसी दो नंबर या दो से अधिक नंबर तो क्या होगा उसी का मल्टीपल होगा। तो यहाँ 13 13 दोनों को उधर ले लीजिए, तो K1 × K2, K1 K2 का एचसीएफ क्या है 1 है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ 13 लाइएगा, एक 13 कितना पे कैंसिल होगा, चलिए मैं एक बार कर ही दे रहा हूँ, 13 13 169 होता है ना, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ 9 चौक 4 पे लग जाएगा, 9 चौक 36, 7 चौक 24, 3 27, 4 2 6, मतलब 4 पे 40 पे लग जाएगा, 40 पे लग जाएगा। अब 40 पे जब लग जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि दो K1 K2 का प्रोडक्ट आपको क्या आना है, K1 K2 का प्रोडक्ट 40 आना है। अब यहाँ कितना पेयर पॉसिबल है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, K1 K2 का ऐसा कितना वैल्यू होगा जिसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, जिसका एचसीएफ 1 हो जाएगा।
तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, जैसे में देखिए कि आप या तो ऐसे कर सकते हैं 1 × 40 लिख दीजिए, एक पेयर ये हो जाएगा, दोनों का SCF 1 आ गया। एक 2 × 20 से नहीं होगा, 4 × 10 से नहीं होगा, अब 5 × 8 से हो जाएगा। 5 × 8 से दोनों का डिवाइजर करते जाइए। जैसे में देखिए आप क्या किए हैं 1 × 40, 2 × 20 लिखेंगे तो इस दोनों का SCF तो 2 आ गया, लेकिन SCF 1 लेना तो ये नहीं हो पाएगा, 3 से होगा नहीं। 4 × 10, यहाँ 4 × 10 करें, दोनों का SCF 2 आ गया तो ये नहीं ले सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं 5 × 8, इस दोनों का SCF 1 है, इसका भी SCF 1 है। और भी क्या ले सकते हैं 8 × 5 ले सकते हैं। अच्छा 8 × 5 से जो पेयर नंबर तो सेम ही आना है, तो आप देखिए आप 5 × 40 करेंगे, सॉरी 13 करेंगे, और फिर 8 × 13 करेंगे, या फिर 8 × 13 कीजिए और 5 × 13 कीजिए, दोनों तो सेम ही नंबर देगा तो इसको एक ही बार काउंट करेंगे। ठीक, अब 5 8 के बीच कौन बचा है 6, 6 से कटना ही नहीं है, तो मात्र एक पेयर आपको A मिलेगा और एक पेयर A मिलेगा। तो कितना पेयर पॉसिबल है, 2 पेयर पॉसिबल है। कितना, 2 पेयर पॉसिबल है। ठीक ना, तो ऐसा 2 डिफरेंट पेयर पॉसिबल है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट आपको थ्योरी है, तो थ्योरी हम थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं इसका PDF का सॉल्यूशन करवा देते हैं। ठीक, सॉरी चलिए, इसमें आई थिंक मैं 1 करवा चुका हूँ, 2 भी करवा चुका हूँ। यहाँ से देखिए ये 3 मैं कल ही करवाया हूँ, ये 4 भी यही क्वेश्चन था आज करवाया हूँ। 5 देखिए, देखिए थोड़ा मैं हाँ हेलो, 2 नंबर दिया गया है M और N, और दोनों क्या है प्राइम फैक्टर में दिया गया है। कुछ गलत लग गया क्या, नहीं है गलत, 1 मिनट। चलिए गर्मी पे हो रहा है। चलिए देखिए 2 नंबर है और दोनों को प्राइम फैक्टर में दिया गया है। अब प्राइम फैक्टर में दिया गया है, यहाँ डिवाइजर निकालने जाएंगे या डिफरेंस भी निकालेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, मुश्किल लगेगा। तो डायरेक्ट आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए। तीनों मेथड पढ़ने का यही मकसद है कि कहीं पे पहला मेथड आसान होगा, कहीं पे दूसरा आसान होगा, कहीं पे तीसरा आसान होगा। ठीक ना, तो तीनों का अपना महत्व है अपने जगह पे। ठीक, अब दोनों एम जो दिया गया कहा गया 2 के पावर 5 है, 3 के पावर 7 है और 5 के पावर 10 है। ठीक, तो एन जो होगा 2 के पावर 7 है और 3 के पावर 8 है और 7 के पावर 12 है। ठीक, अब इस दोनों का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। तो हम एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए करते हैं कि दोनों में जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पावर कॉमन हो सकता है कर लीजिए। यहाँ 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 7 है, 2 के पावर 5 कॉमन आ जाएगा। 3 के पावर 8 है, 3 के पावर 7, 3 के पावर 7 कॉमन आ जाएगा। मतलब दोनों में जो कम पावर है उतना ही कॉमन आना है। यहाँ 5 के पावर 10 है ही नहीं, 7 वाला है ही नहीं, तो मात्र 2 के पावर 5 और 3 के पावर 7 आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। देख सकते हैं बिहार एसएससी में आया हुआ है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट है 2x² प्लस 2x, इतना 3 संख्या दिया गया है x में, ठीक। समझिए 2x² है प्लस 2x है, ये क्या है x² है प्लस 1 है और x² है माइनस 1 है, ठीक। इस तीनों का HCF चाहिए। तो हम यहाँ डिफरेंस मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों का बीच का डिफरेंस मात्र 2 है। क्या है? 2 है। अगर आप 2 इसमें घटाएंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप, क्या इसका डिवाइजर 1 होगा और 2 होगा। क्या 2 से 1 कट रहा है तो 1 कट रहा है, क्या 2 से 1 कट रहा है तो 2 से आप ये नहीं कह सकते कट रहा है या नहीं कट रहा है, एक कंफर्म नहीं कर सकते हैं। और नहीं इसके बारे में देखिए, अगर 2 से मान लीजिए ए अगर ऑड है, 1 मिनट के लिए, अगर ए ऑड होगा तो फिर 2 से नहीं कटेगा और ए इवेन आ जाएगा तो कोई भी एक नहीं कटेगा तो नहीं हुआ। अगर ए इवेन भी मान लेते हैं, अगर ए इवेन मान लेते हैं तो फिर इसको जोड़ेंगे तो इवेन ही आना है, वो ऑड तो ए भी ऑड और ए इवेन तो ए भी इवेन, ठीक। एक्स के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया, नहीं कहा गया है। तो यहाँ इस पर डिपेंड करेगा कि एक्स हमारा ऑड होगा या इवेन होगा। अगर देखिए हम यहाँ पे एक कर सकते हैं कि एक्स अगर ऑड हुआ, क्या हुआ? ऑड हुआ, तो ऑड प्लस 1 क्या देगा? ऑड प्लस 1 इवेन देगा। अब ए इवेन हुआ तो ए भी 2 से डिविजिबल, और फिर इसमें 2 का डिफरेंस है, ए भी तो इवेन ही होगा, ऑड माइनस 1 इवेन ही होगा तो ए भी 2 से डिविजिबल। तो इस केस में 2 आ जाएगा HCF। लेकिन यही जब एक्स इवेन हुआ, क्या हुआ? इवेन हुआ, तो फिर ये क्या होगा? ए हो जाएगा ऑड, इवेन प्लस 1 ऑड हो जाएगा, और यहाँ भी इवेन प्लस 1 क्या होगा? ऑड हो जाएगा। जब ऑड होगा तो 2 से तो नहीं डिविजिबल होगा, तो इस केस में क्या होगा? सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं 3 ऑप्शन होगा। हम इवेन नहीं कह सकते क्योंकि एक्स के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया, लेकिन 1 ऐसा है जो हर हमेशा कट करेगा उसको। चलिए अब कहा गया है 2 नंबर का HCF क्या है? सॉरी, दो नंबर का HCF जो है 65M और माइनस 117 है, इसके रूप में लिखना है। इसका जो HCF इसके रूप में लिखना है। तो M का क्या वैल्यू आएगा? तो इसका आप क्या कीजिए? HCF निकाल लीजिए। HCF क्या आएगा? देखिए छोटा सा नंबर है, आप देख सकते हैं, ये आप कह सकते हैं इसका डिवाइजर 1 × 65 होगा। 65 से तो ये नहीं कटेगा तो नहीं हुआ HCF। 2 से होगा नहीं, डायरेक्ट आप कह सकते 13 × 5 = 65, 13 से ये कटेगा, 13 × 117, तो 13 सबसे बड़ा नंबर है जो इसको भी काट रहा है इसको भी काटा, मतलब HCF 13 आ गया। इसी 13 को कहा गया हम इस रूप में लिखना चाहते हैं, 13 को इस रूप में लिखिए। तो M क्या आ जाएगा? 7 3 10 130/65, डेट इज M आ जाएगा आपको 2, आपका ऑप्शन हो जाएगा, 2 आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में बिहार के आया हुआ है, बिहार SSC हो या टीचर वाला हो, कहीं ना कहीं आया हुआ है, ठीक। चलिए देखिए अब यहाँ देखिए HCF चाहे तो डिफरेंस मेथड से निकाल लीजिए, चाहे आप एक कह सकते हैं यहाँ ये जो है ऑड नंबर है, क्या है? ऑड है, ये ऑड है, इवेन प्लस ऑड, ऑड हुआ, और इसी में 2 जोड़ने पे क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। तो 2 ऑड नंबर का HCF क्या होता है? 1 होता है। 2 लगातार ऑड नंबर का HCF 1 होता है, 2 लगातार, चाहे ये कर दे या डिफरेंस मेथड से बोलिए, बात तो सेम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये भी सेम ही है। ये क्या इवेन नंबर है? ये ऑड 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 इवेन हुआ, और इवेन में 2 जोड़ने पे आ रहा है, क्या आ रहा है? 2 जोड़ने पे। तो 2 ऐसा नंबर है जो इसको भी कट करेगा इसको भी कट करेगा। 2 लग या डायरेक्ट की 2 लगातार इवेन नंबर का HCF 2 होता है, ठीक है ना, या डिफरेंस मेथड से बताइए, बात सेम ही है। चलिए कहा गया HCF ऑफ AB 6 to 5 है, तो A और B का उभयनिष्ठ भाजक कितना होगा? यही चीज था। देखिए मैं बताया हूं, जब A B का HCF जो होगा, HCF जो होगा 6 to 5 है, तो AB का जितना उभयनिष्ठ CF जो होगा ना, इसी का डिवाइजर होगा। जो HCF है उसका डिवाइजर ऑफ 6 to 5 इसका डिवाइजर होगा। तो मुझे पूछा गया है विच ए बी का उभयनिष्ठ भाजक कौन होगा? तो इसका डिवाइजर जो होगा वही उभयनिष्ठ भाजक होगा। जैसे मैं देख सकते 125 इसका तो है, तो ये आपको हो गया उभयनिष्ठ। सबसे छोटा बड़ा ये भी नहीं, डायरेक्ट उभयनिष्ठ पूछा, ये हो गया। देख सकते 50 से नहीं कटेगा, 145 से नहीं कटेगा, 100 से नहीं कटेगा।
तो इसका डिवाइजर जितना है सारा उभयनिष्ठ होगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए अब क्या है, अब डायरेक्ट एचसीएफ निकालना पड़े। एचसीएफ क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है जो दिए गए सभी नंबर को पूरी तरह विभाजित करता है। अब उसी को लैंग्वेज में यूज कर करके पूछा गया, कैसे कैसे पूछा जाता है उस सभी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे। मैं आपको बोलूँ एक 10 मीटर का लेंथ है, ठीक ना, या 10 मीटर का रस्सी मान लीजिए, ठीक। चलिए 10 मीटर का रस्सी मान लीजिए। मैं कहूँ इसको कौन कौन ऐसा लेंथ का हम स्टिक लेंगे जो इसको पूरा पूरा नाप देगा। जैसे हम कह सकते हैं, हम अगर एक 2 मीटर का स्टिक ले लें, 2 मीटर का स्टिक ले लें, और 2 मीटर का स्टिक से आप कटिंग करते जाएंगे नाप नाप के, तो कितना बार में कटेगा, 5 बार। 1 2 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर और फिर 2 मीटर, मतलब ऐसा ऐसा 5 2 मीटर का लेंथ में कट होगा, ठीक। 10 मीटर का जो रस्सी है, ठीक। अगर मैं यही कहूँ क्या सिर्फ 2 ही होगा, ऐसा नहीं। 10 का ऐसा जितना डिवाइजर होगा वो सारा लेंथ का आप जो मापने वाली इकाई लेंगे वो सभी इसको पूरा पूरा मापेगा। जैसे मैं 10 का डिवाइजर तो 5 है, अगर आप 5 मीटर का भी लेंगे तो आप एक कह सकते हैं ये जो रस्सी है 10 मीटर का 2 टाइम्स में ये पूरा पूरा मप जाएगा। 5M 2 बार में पूरा पूरा मप जाएगा अगर 5 मीटर का रस्सी लेते हैं तो। अब आपको देखना ये है, अगर मैं कहूँ एक 10 मीटर की रस्सी को मापने वाली सबसे बड़ी लेंथ का मापक क्या हो सकता है, सबसे बड़ी लेंथ का मापक क्या हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे, जो 10 का सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होगा। तो आप कह सकते हैं 10 का सबसे हाईएस्ट फैक्टर है 10 है, तो एक तो 10 हो जाएगा, 10 मीटर का है, 10 मीटर का ले लीजिए, एक बार में मप जाएगा। अगर और दूसरा पूछो तो 5 हो जाएगा, फिर और पूछो तो 2 हो जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि किसी लेंथ को मापने वाली पूरी मापने वाली इकाई जो होगा उसका डिवाइजर होगा, ठीक। अगर इसी में मैं एक ले लूँ ऐसे, एक ले तो 25 मीटर का, ठीक ना, 25 मीटर का लेंथ है, तो इसको भी मापने वाला, इसको पूरा पूरा मापने वाला कौन होगा, 1 2 5 और 10, ये होगा पूरा पूरा मापने वाला मापक का लेंथ। और इसको पूरा पूरा मापने वाला क्या होगा, 1 होगा, 5 होगा और 25, मात्र यही नंबर होगा, ठीक। अब मैं ऐसे पूछूं कि 10 मीटर और 25 मीटर को पूरा पूरा मापने वाला मापक का लेंथ क्या होगा, सॉरी 10 मीटर और 25 मीटर, 10 मीटर और 25 मीटर की रस्सी को सबसे मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ का मापक क्या होगा, सबसे मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ का मापक क्या होगा जो इसको भी पूरा मापेगा और इसको भी पूरा मापेगा। तो आप देख सकते हैं 5 इसमें भी है सबसे और 5 इसमें भी है। 5 सबसे बड़ा नंबर है जो इसको पूरा मापेगा और इसको भी पूरा मापेगा। तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं एचसीएफ निकाल देंगे। क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल, एचसीएफ ही तो है 5, ठीक ना। तो चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, 2 या 2 से अधिक लेंथ दिया जाए और उसको पूरा पूरा मापने वाला मैक्सिमम लेंथ का मापक पूछा जाए तो सभी का आप एचसीएफ ले लीजिए तो हो जाएगा। सेम वही चीज़ है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कीजिए। आपको कहा गया वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, 9 मीटर 16 और 1665 मीटर लंबाई को ठीक ठीक मापा जाए। ठीक ठीक मापने का मतलब है कोई एक्स्ट्रा नहीं बचे। जैसे में 10 है, ठीक ना, 10 मीटर का है, अगर 3 मीटर के मापक से माप दे तो क्या होगा, 1 2 3 बार तो माप जाएगा लेकिन थोड़ा 1 मीटर और एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो ठीक ठीक मापने का मतलब है कि ये एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा मापा जाना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे। लेकिन एचसीएफ के लिए यहाँ देखिए मीटर सेंटीमीटर में दिया गया है तो सभी को आप एक में बदल लेंगे। 4 मीटर 95 सेंटीमीटर क्या होगा, 495 सेंटीमीटर, सभी को एक इकाई में ले लेंगे। 9 मीटर क्या होगा, 900 मीटर। तो ये सब लिखना जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आप एचसीएफ निकाल सकते हैं।
16 मीटर और 65 सेंटीमीटर, क्या होगा 16 से 65 सेंटीमीटर, 16 से 65 सेंटीमीटर। ये तीन ऐसा नंबर है, ये तीन ऐसा नंबर है जो तीन लेंथ है। अब इसको मापने वाला सबसे बड़ा हमको मापक चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, CF निकाल देंगे। और इस CF निकालने के लिए आप यार डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, चाहे आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ऑप्शन भी थोड़ा हल्का हल्का है, जल्दी चेक हो जाएगा। जिसमें सबसे बड़ा 45 है, क्या 45 ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा। 45 ये हो जाएगा, हाँ ये भी हो जा रहा है। 45 9 5 45, 5 से कट रहा है, और 6 6 12 13, 13 और 5 18, ये भी कट रहा है, मतलब ये 5 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो क्या है 45 से भी कट रहा है। 45 से भी डिविजिबल है, ए भी डिविजिबल है, तीनों डिविजिबल है। इसका मतलब 45 सबसे हाईएस्ट लेंथ होगा जो इस तीनों को मापेगा, ठीक, पूरा पूरा माप सकता है। तो ये CF आप या तो डिफरेंस मेथड से निकालिए, चाहे ऑप्शन से जल्दी निकाल लीजिए। चलिए अब सब उसी टाइप का क्वेश्चन है, SCF पे ही अलग अलग लैंग्वेज बनाया गया है, ठीक ना। कहा गया 21 आम के पेड़, 42 आम के पेड़, 56 संतरे के पेड़ को पंक्तियों इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगे, एक ही किस्म के पेड़ों की संख्या समान हो। अच्छा, प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ों की संख्या समान हो तो पौधों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ये समझिए क्या कहा जा रहा है। इसको थोड़ा स्पेस वाली जगह लेते हैं, चलिए यहीं पे समझते हैं या इस साइड में समझ लेते हैं। मुझे कहा गया है पहले आपको 21 क्या है, मैंगो का पेड़ है, ठीक ना। फिर 42 क्या है, एप्पल का पेड़ है। फिर 56 क्या है, ऑरेंज का ऐसे पौधा है। अब इस सब को आपको प्रत्येक पंक्ति बाई पंक्ति ऐसे लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति में जो होगा एक ही किस्म का रहेगा और सभी में बराबर बराबर लगाना। कहा गया प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ों की संख्या समान हो। जैसे अगर मान लीजिए आप 21 आम के पेड़ है, अगर इसको प्रत्येक पंक्ति में सेम रखना चाहते, एक ही जैसा रखना चाहते, तो आपको कितना कितना लगाना पड़ेगा। या तो आप एक एक पेड़ लगा दीजिए प्रत्येक पंक्ति में, एक एक क्या 21 पंक्ति हो जाएगा, या आप इसका डिवाइजर लीजिए, 3-3 पेड़ लगा दीजिए। 3-3 पेड़ लगाएंगे कितना 7 पंक्ति बन जाएगा। कितना बनेगा 7 पंक्ति बनेगा। या आप इसको 7-7 एक पंक्ति में 7-7 पेड़ लगा दीजिए, कितना 3 पंक्ति बनेगा। या आप क्या कीजिए 21 का 21 एक ही पंक्ति में लगा दीजिए। ऐसा जो थोड़ी कहा गया कि एक पंक्ति में नहीं लगा सकते, 21 का 21 लगा दीजिए। तो अगर सभी पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान रखना है तो आपको क्या लेना होगा, 21 का डिवाइजर लेना होगा, ठीक। 21 का डिवाइजर सभी पंक्ति में समान रखना है। तो दूसरा इसमें कहा गया है न्यूनतम पेड़, न्यूनतम पंक्ति में अगर मैं कहूँ 21, आप इस सब को भूल जाइए, 21 पेड़ को इस प्रकार लगाना है, 21 पेड़ को इस प्रकार लगाना है कि कम से कम पंक्ति में लग जाए और सभी पंक्ति में बराबर हो। तो सभी पंक्ति में बराबर के लिए जो डिवाइजर लेना होगा, और कम से कम पंक्ति लगाना है तो हम क्या करेंगे, एक ही पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा देंगे। तो हम अगर कम से कम करना तो हम 21 का 21 पेड़ एक ही पंक्ति में लगा देंगे, एक ही पंक्ति होगा। अगर थोड़ा उससे भी पंक्ति बढ़ाना है तो हम 7-7 का लगा देंगे, 3 पंक्ति हो जाएगा। फिर 3-3 का पंक्ति लगा देंगे, 7 पंक्ति हो जाएगा। तो ऐसे जो हम कर सकते हैं, अगर पंक्ति कम करना है, जो पंक्ति का मतलब लाइन अगर कम करना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। तो हम कर सकते हैं इसका 12 से बड़ा डिवाइजर लेंगे। अब वैसे ही हमको दिया गया 42, 56 ऐसे 3 दिया गया है, और इस समय भी यही करना है कि तीनों में पंक्ति सेम होना चाहिए, प्रत्येक पंक्ति में जो है पेड़ की संख्या बराबर होना चाहिए। प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या बराबर। जैसे मैं आप 7-7 लगा, यहाँ क्या क्या लगा सकते हैं, यहाँ 1-1 लगा सकते हैं, यहाँ 2-2 लगा सकते, 3-3 लगा सकते हैं, 7-7 लगा सकते, 6-6 लगा सकते थे, 7-7 ऐसे लगा सकते। यहाँ क्या 1-1 लगा सकते हैं, 2-2 लगा सकते हैं, 3-3 लगा सकते, नहीं 3 नहीं लगेगा, 4-4 लगा सकते हैं, 7-7 लगा सकते हैं, ऐसे और भी लगा सकते हैं। तो आप इसमें देखिए 7-7 अगर लगाते हैं तो यहाँ भी है, सभी में समान रखना है, एक ही जैसा
पेड़ों की संख्या समान करना है तो साथ साथ लगाएंगे तो यहाँ भी पूरा पूरा लग जाएगा बराबर बराबर, और यहाँ भी लग जाएगा। और कम से कम पंक्ति लगाना है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ एक पंक्ति में लगा सकते हो वो कीजिए। तो डायरेक्ट हम कहना ये चाह रहे हैं कि समझिए, जब एक पंक्ति में बराबर बराबर पेड़ लगाना है उसके लिए डिवाइजर लेना होता है, और मैक्सिमम एक पंक्ति में पंक्ति का संख्या कम से कम करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम डिवाइजर ले लेंगे। क्या करेंगे, मैक्सिमम डिवाइजर ले लेंगे। तो डायरेक्ट आपको इसके लिए क्या करना है, प्रत्येक पंक्ति में कितना कितना पेड़ होगा, इन ईच लाइन या रो कह सकते, इन ईच रो कितना पेड़ होगा, एचसीएफ ऑफ तीनों का एचसीएफ मतलब 21, 42, 56। तो ये हो जाएगा 7। 7 सबसे बड़ा नंबर है जो इस तीनों को डिवाइड करेगा, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। ठीक, चलिए अब तो ये आया कि एक पंक्ति में 7 लगे, एक पंक्ति में 7 लगे। तो जब आप 21 मैंगो का पेड़ लगाएंगे तो टोटल पंक्ति कितना होगा, मुझे इसमें पूछा गया पंक्ति का संख्या। अब क्या यही ना है, तो पौधों को पंक्ति में लगाने की न्यूनतम पंक्तियों में लगाने की न्यूनतम संख्या, पंक्तियों की संख्या है मिनिमम नंबर ऑफ रो, हाँ पंक्तियों की संख्या है। तो ऐसा कितना टोटल नंबर ऑफ रो कितना आ जाएगा, 21/7 प्लस 42/7 56/7 डेट इज 6 56 9 8 17 17 ऐसा पंक्ति होगा, 17 ऐसा पंक्ति होगा। ओके, टोटल पंक्ति 17 होगा। तो आप एचसीएफ जब निकाल के छोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री निकलेगा जो एक पंक्ति में लगेगा। अब 7 पेड़ लगाना है तो कितना पंक्ति होगा, टोटल पेड़ में डिवाइड, आप सबको ऐड करके भी डिवाइड दे सकते थे, तीनों को ऐड कर दीजिए डिवाइड दे दीजिए। चलिए अब ये हो गया, इसका सी आ गया, इसका महत्तम समापवर्तक। चलिए देखिए एक हिंदी वाले भी देख लेंगे। अच्छा नहीं, या ऊपर है, कहा किसी आयताकार खेत की भुजाएं इतना मीटर का है। ठीक है, तो इस खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइल्सों की संख्या बताइए। आप यहां समझेंगे थोड़ा, ठीक। चलिए एक खेत है जिसका लंबाई चौड़ाई दिया गया है, ऐसा मान लेते एक आयताकार है, इसका लेंथ है 284 मीटर, ब्रेथ है 248 मीटर। ठीक ना, अब इस खेत में आपको क्या करना है, वर्गाकार टाइल्स लगाना है। अगर मैं डायरेक्ट कहूँ ऐसा वर्गाकार टाइल्स लगाइए जो किसी को फुट प्रत्येक का साइज सेम हो और पूरा पूरा लग जाए। अगर मैं ये कहूँ किस वर्गाकार खेत इस आयताकार खेत में आप वर्गाकार टाइल्स लगाइए जो कि प्रत्येक का लेंथ सेम हो, प्रत्येक का लेंथ सेम हो मतलब ये कह सकते हैं वर्गाकार का मतलब जितना लेंथ होगा उतना ही ब्रेथ होगा। अगर मैं ये कहूँ 2 मीटर का इधर भी ले लूँ और 2 मीटर का इधर भी ले लूँ, 2 मीटर 2 मीटर फिर 2 मीटर 2 मीटर, टोटल कितना लगेगा, तो ऐसे 2-2 मीटर का 2-2 मीटर का जितना तक जाए, फिर 2-2 मीटर का ऐसे सामने जितना लगे ये होगा। तो एक रो में टोटल लगेगा जो, और एक कॉलम में जो लगेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ आ जाएगा। लेकिन जब ये हम बोले आप छोटा लेंथ का, जब देखिए जब वर्गाकार टाइल्स या टाइल्स का आप लेंथ छोटा लेंगे तो क्या होगा, इसमें ज़्यादा टाइल्स लगेगा। जो खेत है या घर में आप टाइल्स देखेंगे छोटा साइज का टाइल्स आता है, बड़ा साइज का आता है, सभी साइज का आता है। तो जितना कम साइज का टाइल्स होगा उतना ज़्यादा टाइल्स लगेगा, नंबर ऑफ टाइल्स ज़्यादा होगा। लेकिन आप 12 लेंथ का टाइल्स लेंगे तो उसमें क्या होगा, कम से कम टाइल्स लगेगा। तो इसमें कहा गया है इस खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइल्स, तो कम से कम लगाना है तो 12 से 12 लेंथ का लेना होगा, और 12 से 12 लेंथ लेना है और सभी का साइज सेम हो, मतलब सेम हो, पूरा पूरा ऐसे एक लगाते जाए। जैसे मान लीजिए कि ऐसे लगाए ना तो पूरा पूरा एडजस्ट हो जाना चाहिए सेम लेंथ का, ठीक ना। ऐसे ना हो कि टाइल्स को फोड़ना पड़े तोड़ना पड़े, ऐसा ना हो, ठीक। तो इसके लिए आप डायरेक्ट करना क्या है, सबसे पहले कि साइज आपको निकालना है ना कि एक वर्गाकार टाइल्स का साइज कितना, उसके लिए शेप ले लीजिए। शेप लेंगे क्या होगा, इसका डिवाइजर आ जाएगा, दोनों का हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर आ जाएगा। डेट इज कह सकते हैं
मैक्सिमम लेंथ का टाइल्स आपको निकल जाएगा जो इसमें लग सकता है। तो मैक्सिमम लेंथ का टाइल्स कितना लगेगा, मैक्सिमम लेंथ टाइल्स, दोनों वर्गाकार है तो लेंथ ब्रेड्थ सेम होना है, तो एचसीएफ दोनों का ले लीजिए 284 इंटू 248। ठीक, एचसीएफ लेने के लिए क्या करेंगे, आप डिफरेंस मेथड से करेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 250 37 है, क्या है, नहीं 37 नहीं है, 250 और 50 और हाँ 36 ही तो होगा, 37 होगा। ठीक है, चलिए इसमें जोड़ेंगे 36 आ जाएगा। अब इसका डिवाइजर देखिए, मैक्सिमम डिवाइजर कौन है जो इसको डिवाइड करता है, तो आप देख सकते हैं इसका 18 आएगा, दूसरा 2 इंटू 18, 18 इसको डिवाइड 9 से हो रहा है क्या, 8 2 10 10 4 14, ये 9 से नहीं हो रहा है तो ये नहीं हो पाएगा, इन 8 2 10 4 14 नहीं होगा। अब 3 से क्या होगा, 12 23 36, 12 23 36। अब 12 है, 12 के लिए क्या होना, ये 4 से तो हो रहा है, 3 से हो रहा है क्या, 8 10 10 4 14, 3 से नहीं हो रहा तो ये भी नहीं होगा। तो फिर अब क्या होगा, 9 चक 4 इंटू 9, 9 से तो ये भी नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा। जब 3 से नहीं होता 9 से क्या होगा, 6 से देख लीजिए, 6 से आप देख सकते हैं, 6 से तो होगा ही नहीं क्योंकि 3 से ही नहीं हो रहा है, ये 8 10 ये हो ही नहीं रहा है। तो आप क्या कहेंगे, 6 से नहीं हुआ, अब 5 4 से तो होना ही है, हाँ 4 से देख लीजिए, 9 इंटू 4, 4 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, मतलब दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 4 आएगा। मतलब 4 मीटर का आप एक वर्गाकार 4 मीटर का वर्गाकार टाइल्स लेंगे जो इसमें पूरा फिट आएगा और कम से कम लगेगा। तो टोटल कितना होगा, तो टोटल कितना होगा, आप इसमें एक रो में लगने वाला देख लीजिए और एक कॉलम में लगने वाला देख लीजिए। कहना ये चाह रहे हैं कि मान लीजिए आप कि सपोज मान लीजिए 4-4 मीटर का है, ऐसा 4-4 मीटर का 5 लगेगा। अगर हम कहते 4-4 मीटर का 5 एक रो में लगेगा तो ऐसा कितना रो लगेगा, देख लीजिए। अगर मान लीजिए इधर 3 लगता है, इधर 1 2 3 और इधर 5, तो टोटल अगर इस सब में भी लगाना चाहे तो 5 इंटू 3 मतलब 15 टाइल्स लग जाएगा। कितना लगेगा, 15 लगेगा। तो आप ये कह सकते हैं जो 4 मीटर का टाइल्स है, 4 मीटर का उसे डिवाइड दीजिए, मतलब प्रत्येक रो और कॉलम में कितना लगेगा उसे डिवाइड दीजिए 4 इंटू 248 इंटू 4, ठीक है ना, 728 724। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए 62 प्लस कर देंगे, 7 दूना 14, 6 7 42 43, 0 प्लस 62 डेट इज 2 6 4 10, 0 6 4 10 1 4, 0 6 4 10 1 4 4, 4402 4402 आ जाएगा। ओके, तो हमारा नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद है इसका एचसीएफ बताना है। देखिए अलजेब्रिक दे दिया गया है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, तो इसमें आपको यही करना होगा, डिफरेंस मेथड लगाइए, फैक्टराइजेशन लगाइए और दोनों सेम ही कहे होगा। यहाँ इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं x माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, और इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 5 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई। ओके, इस दोनों को हम फैक्टराइज ऐसे कर दिए। ठीक, अब फैक्टराइज करने के बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना था, दोनों का कॉमन ले लीजिए। कॉमन देखिए सिर्फ क्या है, एक्स माइनस वाई है, इससे ज़्यादा नहीं ये फैक्टराइज होगा नहीं ये फैक्टराइज होगा, तो एक्स माइनस वाई हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का योग इतना है, उसके महत्तम वैनिस टू इन शर्तों को पूरा करना है। सम ऑफ नंबर इतना देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इतना। ठीक है, चलिए देखिए वही वाला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का आपको योग दिया गया है, a प्लस बी कह सकते दिया गया है 462 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 है, मतलब एचसीएफ ऑफ ए बी क्या है आपको 22 है, सॉरी 22 है। तो जो ए जो होगा क्या होगा 22k1 प्लस 22k2। ओके, ये हो गया। तो आपको करना क्या, ऐसा कितना पेयर होगा, और यहाँ ध्यान रखना है कि k1 k2 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, k1 k2 का एचसीएफ 1 होगा। मैं पहले बता चुका हूँ। 22 को आप कॉमन लेके जाने दीजिए,
इधर 22 दूना 44 और 2 22 से 1 पे, 22 दूना 44 और 2 22 से 1 पे। अब यहाँ देखिए K1 K2 जो आया ऐसा कितना पेयर है जिसका सम 21 होगा और एचसीएफ भी 1 होगा। काउंट कर दीजिए, वही आ जाएगा। जैसे में 1 लेंगे 21 लेंगे, 20 लेंगे, 2 लेंगे और 90 लेंगे, 3 लेंगे और 9 3 18। ये नहीं हो पाएगा क्योंकि एचसीएफ 1 नहीं है। तो ऐसा आप काउंट कर सकते हैं, जितना भी मिले इसमें 4 5 6 तक है। तो देखिए 4 ले सकते हैं, 18 4 नहीं 17 4 21, 5 लेंगे तो 16 5 21, एक आप प्राइम लेंगे और दूसरा ए लेंगे तो अपने आप आ जाएगा। 6 लेंगे 16 लेंगे तो ये होगा नहीं, 6 नहीं 6 और 15 तो ये होगा नहीं क्योंकि 3 आ गया, तो इसमें 5 आ गया एक और। जैसे में 7 लेंगे और 14 लेंगे तो होगा नहीं, 8 लेंगे और 13 लेंगे तो ये हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। 9 लेंगे और 12 लेंगे तो नहीं होगा, 9 के बाद 10 और 11 लेंगे तो हो जाएगा। आपको कितना मिल गया, 1 2 3 4 5 6 मिल गया। और मैक्सिमम इसमें जो है 6 ही है, मैक्सिमम क्या 6 है, तो आगे खोजने का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही सही है। 3 का एचसीएफ दिया गया, रेशियो दिया गया एचसीएफ है, तो तीनों क्या क्या होगा 12, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, ठीक ना। तो देन देयर सम, तो तीनों का सम लीजिए 12 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6, 12 72, 72, ठीक। चलिए अब ये है नेक्स्ट कंसेप्ट पे है, तो हम चलते हैं उस कंसेप्ट पे। थोड़ा वो है, कितना देर का क्लास हो चुका है 51, अभी है टाइम, अभी कराते हैं, आधा घंटा हो सकता है और भी। सॉरी यार, चलिए देखिए यहाँ तक सारा थ्योरी और एग्जाम्पल हो चुका है, पीडीएफ का भी हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब क्या है कॉमन डिवाइजर और रिमाइंडर। अभी आप कह सकते हैं, अभी आप क्या पढ़े हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़े, दैट इज एचसीएफ पढ़े, ठीक ना। या उसी में कह सकते हैं इसका एचसीएफ निकालते हैं। जैसे में मान लीजिए आप 12 का और 30 का, इसका एचसीएफ निकालते हैं तो क्या आता है, सबसे लार्जेस्ट नंबर आता है जिससे आप इसमें डिवाइड देंगे और इसमें डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। आपको डायरेक्ट एचसीएफ नहीं बोल के ऐसे बोला जा सकता है 12 और 30 का, 12 और सबसे वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिससे 12 में और 30 में डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे बोला जा सकता है, आपको बोला जा सकता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिससे 12 में और 30 में डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 का मतलब है वह सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो 12 और 30 को डिवाइड करेगा, डेट इज एचसीएफ बोला जा रहा है। तो इसी एचसीएफ को कई तरीका से बोला जा सकता है, ठीक है ना। सेम वही चीज़, जैसे मैं यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं रखे, रिमाइंडर कुछ अलग रहेगा, चाहे 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर, सभी के लिए यही करते हैं। कहा जाएगा आपको कि 12 और 30 वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिससे 12 में और 30 में डिवाइड देंगे तो दोनों में, इसमें रिमाइंडर 3 रहेगा और इसमें भी रिमाइंडर 3 आएगा, मतलब 3 3 बच जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट अगर आप समझना चाहे डिवीजन एल्गोरिदम थोड़ा लगाना चाहे तो हमको क्या निकालना है, डिवाइजर निकालना है। मतलब 12 का और 30 का 12 में किस संख्या से डिवाइड देंगे ताकि रिमाइंडर 3 आएगा, 30 में किस संख्या से डिवाइड देंगे ताकि रिमाइंडर 3 आएगा, वो भी 12 से 12 पॉसिबल लेना है, ठीक ना, 12 से 12। तो मुझे क्या निकालना है, डिवाइजर निकालना है। तो हम डिवीजन एल्गोरिदम लगा के यहाँ पे हम वो चीज़ निकाल सकते। कैसे निकालते हैं वो देखिए। जैसे मान लेते हैं हम लेट जो बड़ा नंबर होगा, डेट नंबर डी है,
सबसे बड़ा नंबर जो कि ए बी सी को डिवाइड देंगे, रिमाइंडर R1 R2 R3 है, वो क्या है, D है। तो हम डिवीजन एल्गोरिदम से कह सकते हैं ए जो होगा D इंटू Q1, Q1 क्या होगा, क्वोशेंट अपने से ले लिए हैं और रिमाइंडर R1 देगा, ठीक। B इजकल टू D इंटू Q2 प्लस R2, ओके। C इजकल टू D इंटू Q3 प्लस R3, ओके। चलिए, ये 3 हमारा इक्वेशन बना है। मुझे निकालना है, देखिए A और A आपको दिया जाएगा, A और R1 दिया गया है, B R2 दिया गया, C R3 दिया गया। इसमें अननोन है आपको D और Q1 Q2 की थे, हमको निकालना तो D है, Q1 Q2 3 मतलब क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, आपको D निकालना है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, D इंटू Q1 इजकल टू A माइनस R1, D इंटू Q2 इजकल टू B माइनस R2, D इंटू Q3 इजकल टू C माइनस R3। ये कह सकते हैं या नहीं। अब यहाँ देखिए D क्या है, D इंटू समथिंग इंटीजर, D इंटू समथिंग क्या है, A माइनस R दे रहा है, तो हम कह सकते हैं D जो है A माइनस R को डिवाइड करेगा या इसका डिवाइजर होगा। D जो है यहाँ B माइनस R2 का डिवाइजर होगा, D यहाँ जो है C माइनस R3 का डिवाइजर होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं D जो है A माइनस R1 B माइनस R2 C माइनस R3 का क्या होगा, कॉमन डिवाइजर है, तीनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब कॉमन डिवाइजर। अब इसमें क्या सबसे बड़ा बताना है तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं D क्या होगा, D जो होगा HCF ऑफ A माइनस R1 कॉमा B माइनस R2 और C माइनस R3। मतलब इस तीनों का जिस संख्या में आप डिवाइड देते उसमें से रिमाइंडर घटाइए, फिर B वाला के करस्पॉन्डिंग R2 है, R2 घटाइए, C वाला के करस्पॉन्डिंग R3 है, R3 घटाइए, और इसका HCF निकालेंगे, जो आपको नंबर है वो डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो सभी जगह क्लास में डायरेक्ट ऐसे बोल दिया जाएगा कि आप रिमाइंडर में से ऐसे रिमाइंडर घटा दीजिए, HCF ले लीजिए, लेकिन कैसे आता है, क्यों आता है, ये कहीं नहीं बताया जाएगा आपको। बेसिक कंसेप्ट क्लियर इसी से होगा आपका, ठीक है ना, कहीं नहीं बताया जाएगा कैसे आता नहीं आता। तो ये समझ सकते हैं आप, ये जो D होगा क्या होगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो कैसे होगा समझ चुके। चलिए अब ये है, चलिए अब एक यही है, इसमें क्या है नीचे कि वैसी सभी संख्या जिससे A B C को डिवाइडिंग R1 R2 R3 आएगा। यहाँ सबसे बड़ा संख्या निकालना था जिससे हम A B C में डिवाइडिंग रिमाइंडर R1 R2 R3 आना चाहिए। यहाँ वैसा सभी संख्या निकालना है जिससे डिवाइड देने पे R1 R2 R3 आना है। तो यही मेन प्रोसेस तो यही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं, मुझे ये कहा गया है कि A माइनस R1 B माइनस R2 C माइनस R3 का क्या निकालना है, डिवाइजर निकालना है। क्या निकालना है, डिवाइजर निकालना है। तो इसका जितना डिवाइजर होगा डेट इस कह सकते हैं ऑल डिवाइजर्स ऑफ HCF ऑफ A माइनस R1 B माइनस R2 और C माइनस R3, ठीक ना। इस तीनों HCF निकाल के जितना डिवाइजर है सब क्या होगा, इसमें डिवाइडेंगे, सेम रिमाइंडर बचेगा। और इसमें एक बात ध्यान रखना है, आप रिमाइंडर क्या पढ़ते हैं डिवीजन एल्गोरिथम में, जो रिमाइंडर आता है वो क्या होगा, 0 से लेकर D से छोटा होगा। मतलब ये कह सकते हैं R1 यहाँ क्या होगा, D जो होगा R1 से बड़ा होगा, R1 से बड़ा होगा। यहाँ जो होगा, यहाँ जो कहा जाएगा D आपको R2 से बड़ा होगा। यहाँ जो कह सकते हैं D जो होगा R3 से बड़ा होगा, कह सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका तो डायरेक्ट निकाल देंगे, आपको वो R से बड़ा ही आना है। लेकिन जब सभी निकालना हो तो इसमें ऐसा नहीं है जितना डिवाइजर होगा सारा का सारा हो जाएगा, कि ऐसा सभी जितना डिवाइजर होगा आप किसी से भी भाग दीजिएगा रिमाइंडर आएगा, ये नहीं होगा। आपको वैसा ही लेना है कि ये जो लेना है हमेशा आपको R1 से बड़ा, R2 से बड़ा और R3 से, इस तीनों से जो बड़ा होगा वही पॉसिबल नंबर हो, इस तीनों से बड़ा वही पॉसिबल होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मेन अब क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन पे समझते हैं, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए देखिए, अब कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, ज्ञात कीजिए जिससे यदि दिख भी नहीं रहा है 2112 और 2792 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। हो सकता है सभी में 4 ही शेष
अलग अलग भी हो सकता है। तो जितना शेष बोला जा रहा है उस आप रिमाइंडर को घटा दीजिए, 2108 यहाँ घटा दीजिए, क्या आएगा 2788। ओके, अब इसका जो एचसीएफ है वही हो जाएगा, तो इस दोनों का एचसीएफ ले लीजिए, तो हमारा क्या निकलेगा, सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगा, जिससे आप इसमें डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऑप्शन तो दिया नहीं गया है, डिफरेंस मेथड यूज कर लीजिए क्योंकि नंबर 12 है। डिफरेंस इसका निकालेंगे तो क्या होगा 08, मैं इसमें से इसको घटा रहा हूँ, 08 और 7 में से एक जाएगा तो 6। ठीक, अब इसका सबसे बड़ा डिवाइजर जो इस दोनों को डिवाइड करेगा वो निकालना है, ये भी थोड़ा बड़ा ही नंबर आ गया। बाकी ऑप्शन रहेगा तो आप जल्दी कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। 608 680 से क्या ए और ए होगा, सबसे पहले तो इससे होने के लिए आपको यहाँ भी 0 चाहिए, यहाँ भी 0 चाहिए, तो नहीं हो सकता है। अब लास्ट में 0 जितना भी आएगा, जैसे में 2 इंटू करेंगे 34 इंटू 0, यहाँ 0 जितना भी आएगा इस किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं लगेगा, किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं लगेगा। तो आप 0 वाला को हटा के ही सोचिए ना, 0 वाला को हटा के ही सोचिए, डायरेक्ट आप 10 इंटू 68 ले लीजिए 0 वाला को हटाकर। अब 68 से देखिए क्या ए और ए डिविजिबल है या नहीं है, ठीक ना। 68 का मतलब है क्या है, 17 चौका 68 होता है, 7 चौका 4 दूसरा 17 चौका 68। सबसे पहले 4 से होना चाहिए, 4 से भी हो रहा है, ए भी हो रहा है, 17 से होना चाहिए। 17 से देखिए तो 17 से लग रहा है क्या, 7 से 1 पे, 7 4 11, 17 दूना 34, 6 17 चौका 68, 17 से 1 कटता। अब इसको देख लीजिए, 17 से 10 0 8, अब यहाँ कितना पे लग जाएगा 17 पचे 85, 17 छक 102। ठीक, तो यहाँ जाएगा 6 कट जाएगा। अब यहाँ 8 है, 17 चौका 68, 17 चौका 68, मतलब ये दोनों नंबर जो है 17 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है, इसका मतलब 68 से भी है। हमारा 68 सबसे बड़ा नंबर आया है, जिससे आप इसमें और इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाए हैं तो क्या जल्दी हो गया, सभी डिवाइजर को चेक नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि जितना भी 3 4 लेंगे सभी में जब तक आप 10 से नहीं डिवाइड देंगे जब तक 0 हटेगा नहीं, और 0 वाला किसी भी संख्या से दोनों डिविजिबल नहीं होने वाला। क्लियर दिख रहा है, तो हम एक डायरेक्ट 10 से ही आगे, यहाँ बीच में नहीं चेक है, 10 से ही डायरेक्ट आ गया, और 10 से चेक करना पे यहाँ 68 जो मिलेगा दोनों को कर रहा है, तो हमें आंसर बता देंगे। ठीक, चलिए अब कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको इतना ना पूरा हर बार 18 ज़्यादा हो जाए। देखिए ज़्यादा हो जाए कम हो जाए ये सारा क्या है, रिमाइंडर से ही जुड़ा हुआ बात है, ठीक ना, वो रिमाइंडर ही होता है। चलिए जैसे में आप ये समझिए थोड़ा 18, जैसे मैं कहें कि 12 में और 15 में, या थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं 12 में 20 में, सबसे बड़ा नंबर निकालिए जो इसको डिवाइड करेगा, तो आप क्या इसका बताएंगे, सबसे बड़ा नंबर सेफ हो जाएगा, डेट इज कह सकते 4 होगा। अगर क्या सबसे बड़ा नंबर बताइए जो प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर आपको कह सकते हैं 2 देगा, 2 देगा, तो आप क्या करेंगे 2 घटाएंगे, इसमें से 10 आ गया, इसमें 2 घटाएंगे 18, दोनों का एचसीएफ ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 तो छोटा हो जाएगा, 2 तो बराबर आ गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक ना, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा लेते हैं 3 17 4 8 और 16। चलिए अगर कहा जाए रिमाइंडर 4 आ जाए तब -4 करेंगे 8 -4 करेंगे 16। अब इस दोनों का एचसीएफ 8 आ गया, मतलब 8 सबसे बड़ा नंबर है जिसमें आप डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। 8 सबसे बड़ा नंबर है जिसमें डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। आपको इसी में ये भी कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा नंबर निकालिए, रिमाइंडर 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है 8 इंटू 1 प्लस 4, 4 ज़्यादा हो जाए, 20 जो है क्या है 8 इंटू 2 प्लस 4। इसको मैं नहीं बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर निकालिए जिससे 12 में और 8 में डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा विभाजित होने में हमेशा 4 ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए 4 ज़्यादा हो जाए। ये तो रिमाइंडर ही तो है कि 4 रिमाइंडर बच जाए, उसी को दूसरा तरीका से बोला जा रहा है। तो डायरेक्ट आपको ये समझना है
जितना ज़्यादा कहा जाए, या तो बेसिक डिवीजन एल्गोरिदम से करेंगे उससे भी हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट आपको ये समझना है जब ज़्यादा कहा जाता है तो आप क्या कीजिए, इसमें से घटा दीजिए। अठारह घटाइए, चलिए 310। अब यहाँ वैसे भी क्लियर होगा, आप 18 घटा दिए हैं और इस तीनों का एचसीएफ लेंगे तो जो नंबर आएगा इसको पूरा डिवाइड करेगा। इस तीनों का एचसीएफ लेंगे तो सबसे बड़ा नंबर आएगा जो इस तीनों को डिवाइड करेगा, और इसी में आप इससे 18 ज़्यादा वाला नंबर में डिवाइड देंगे तो 18 बच जाएगा रिमाइंडर। इससे जस्ट 18 ज़्यादा वाला नंबर में उसी संख्या से डिवाइड देंगे तो 18 बच जाएगा। जो एचसीएफ आएगा आप इसे जस्ट 18 ज़्यादा वाला संख्या में डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 18 रिमाइंडर बच जाएगा। तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, एचसीएफ ऑफ 1470 18 990 23 10 इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो डिफरेंस मेथड से डिफरेंस ऑफ डिफरेंस भी लगा सकते हैं। जब मान लीजिए डिफरेंस बड़ा है तो आप थोड़ा और छोटा करने के लिए 2 डिफरेंस लीजिए, तीसरा डिफरेंस लीजिए, ये मैं बता चुका। तो इसका आप एचसीएफ निकाल देंगे। बाकी आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं इस तीनों को डिवाइड करने वाले सबसे बड़ी संख्या कौन है, देखिए तो सबसे पहले 210 सबसे बड़ा है, तो इससे हम चेक कर लेते हैं। इससे डिविजिबल होने के लिए 3 × 7 × 10 से होना चाहिए। आप देख सकते हैं 10 से तो तीनों है, तो सिर्फ हमको 3 और 7 से चेक कर लेते हैं, 3 और 7 से। ठीक, तो 3 और 7 से देखिए, 3 से ये हो रहा है क्या, 7 5 12 हो रहा है। 3 से ये हो रहा है क्या, हो रहा है। 3 2 5 ये भी हो रहा है। अब 7 से चेक कर लीजिए, 7 दूना 14 हो रहा है, 7 दूना 14 7 49 हो रहा है, 7 21 7 21 हो रहा है, मतलब 210। ये तीनों संख्या 210 से डिविजल है और ऑप्शन में सबसे बड़ा वही है, तो 210 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए वही चीज़ है 12। वैसे कितनी सम संख्या है, थोड़ा देखिए। अब यही है, एक क्वेश्चन कहीं भी एग्जाम में नहीं आया, नहीं किसी क्लास में आपको बताया जाएगा, नहीं कहीं एग्जाम में आया, नहीं किसी क्लास में बताया जाएगा। ठीक ना, क्योंकि ये आपको बेसिक कंसेप्ट जो हम बताएं सभी डिवाइजर निकालने वाला उस पर बेस्ड है, वो कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता है। ठीक ना, जैसे में कहा गया है, आपको हो सकता है कहीं 1-2 जगह पढ़ाया भी जा सकता है, बाकी आपको रेयर बहुत हम फेमस टीचर को देखते हैं ये सब नहीं पढ़ाते। अच्छा, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, सेम डाटा है। चलिए सेम डाटा है, कहा गया जिसे डिवाइड है पर रिमाइंडर 18 है, इसका मतलब है क्या है, 14 से 70 है, और ये क्या है 1890 है। ओके, और ये क्या है 2310। वही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें पूछा गया सबसे बड़ी बताना था। वहाँ क्या था, सबसे बड़ी संख्या बताना था जिसको इस तीनों में डिवाइड देंगे रिमाइंडर 18 बचेगा। और इसमें क्या है, वैसे कितनी सम संख्या है जिससे आप इसमें और इसमें डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 18 बचेगा। तो सम पूछा जाए, विषम पूछा जाए, या सभी का सभी पूछा जाए, आपको कहा जाएगा वैसे सभी संख्या बताइए जिससे तीनों में डिवाइड देंगे रिमाइंडर 18 आएगा। तो आप क्या करते हैं, आप डायरेक्ट इसका एचसीएफ निकाल के उसी का डिवाइजर लेते हैं। हम थ्योरी में ये चीज़ बताए हैं कि आप पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ इसे जस्ट पहले निकाल चुके हैं हम, तो हम क्या कहेंगे, एचसीएफ क्या है 210 है। लेकिन मुझे तो नहीं पूछा गया, कहा गया वैसी कितनी सम संख्या जिसे डिवाइड देंगे तो 18 से 25, तो उस संख्या सब जो होगा क्या होगा, इसी का डिवाइजर होगा। अब इसका डिवाइजर कौन कौन है वो देख लीजिए। जैसे में 1 × 2 10, एक क्या है, एक ये है। दूसरा 2 × 210 है तो 105, 3 × 7 3 21, 4 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 × 5 का 20 5 दूना 10, 5 का 20 5 दूना 10, ठीक है। चलिए 6 × इसका जितना डिवाइजर है वो तो टोटल नंबर हो जाएगा, लेकिन इवेन देखना है तो इवेन भी हो जाएगा। 3 से 2 से हो ही रहा है तो 17 18, और 18 3 8 3 11 6 5 30, 7 से तो हो चुका है, हाँ 7 से 7 3 21, ऐसे निकालते दोनों पास आते जाएगा, आते आते ख़त्म हो जाएगा एक टाइम पे। 8 से होना नहीं है क्योंकि लास्ट इसमें 4 से नहीं होगा, तो 8 से कैसे होगा, 9 से होगा क्या, नहीं होगा। 10 से होना है, 10 से 7 3 21,
ठीक, चलिए 11 से नहीं होगा, 12 से 3 से नहीं, हाँ 12 से होगा, 10 से 11 से तो नहीं होगा क्योंकि नहीं होने वाला। चलिए 11 के बाद आप 12 में 3 फोर्स होना चाहिए, फोर्स हो ही नहीं रहा है। 13 से होगा क्या? 13 से देखिए तो 13 से 8 3 11 नहीं होगा। 14 से होना है नहीं, 14 से हो जाएगा आई थिंक क्योंकि 2 से 7 से है, तो 14 से 1 पे और 14 5 से 70। अब 14 15 के बीच कोई ऐसा नंबर बचा ही नहीं। अब इसमें पूछा गया वैसी कितना सम संख्या है जिसको इतना में डिवाइड देंगे 18 रिमाइंडर बचेगा। तो जो डिवाइजर है पहले तो सम लेना है, दूसरा आपको 18 से ज़्यादा लेना होगा, जो भी लेना होगा क्या लेना होगा 18 से ज़्यादा लेना होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, जो रिमाइंडर उसे हमेशा डिवाइजर बड़ा लेना आता है। अब इसमें वैसे कितनी सम संख्या जो 18 से बड़ा है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और इसके बाद अब इसमें आ जाइए 18 से देखिए अब तो सारा 18 21 होगा नहीं, इसके बाद सभी 18 से छोटा ही है, तो ये सब आना ही नहीं। तो 4 ऐसा नंबर है, 4 ऐसा सम संख्या जिससे आप डिवाइड देंगे तो प्रत्येक दशा में 18 रिमाइंडर आएगा। ओके, चलिए अब वही ऐसा ही क्वेश्चन एक और है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 187 283 279 में भाग देंगे, पूरा भाग लगने में हमेशा 5 की कमी रह जाए, पूरा भाग लगने में हमेशा 5 की कमी रह जाए। तो जितना कमी है आप उतना ऐड कर दीजिए। देखिए पूरा भाग लगने में 5 की कमी रह जाए, इसका मतलब है पूरा भाग लगने वाली संख्या कौन होगा, पूरा विभाजित होने वाली 5 को ऐड करेंगे तो 7 5 12, फिर 5 288, फिर 5 9 5 14 और 7 1 8। ये 3 ऐसा नंबर है जिससे आप देखिए 3 ऐसा आप इसका एचसीएफ लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या आएगा जो इस तीनों को पूरा विभाजित करेगा। लेकिन आप इसी में जस्ट 5 कम वाले में देंगे तो क्या होगा, पूरा विभाजित होने में ये संख्या आने में 5 कमी रह जाएगा। इससे से जस्ट 5 कम वाला में देंगे तो क्या होगा, ये संख्या है पूरा विभाजित होने में 5 का कमी हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट कहना ये चाह रहे हैं हम कि आप डायरेक्ट एचसीएफ ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एचसीएफ 187 192 288 और 284 का। अब देख सकते हैं यहाँ डिफरेंस बहुत कम है, 4 है। 4 से है क्या डिविजिबल, 4 से डिविजिबल है, ये भी है ये भी है ये भी है, तो हमारा 4 सबसे बड़ा। अच्छा, और कहा गया 5 की कमी रह जाए, हाँ 5 की कमी नहीं, हमेशा 5 से बड़ा होना चाहिए। आप यहाँ 4 से डिवाइड देंगे इसमें तो देख सकते हैं नहीं 5 की कमी कभी नहीं होगा, 4 से ज़्यादा भी आ सकते, कहीं मिस्टेक हो सकता है। 9 5 14, 5 3 8, 7 5 12, 192, 4 आ गया। और 4 का एचसीएफ तीनों को 4 ही कट करेगा, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। आप 4 में डिवाइड देंगे हो जाएगा, और ये 5 कमी है तो 187 ये +5 है ना, 192 -5 है, तो यहाँ तो रिमाइंडर 0, यहाँ 5 आ जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे तो -1, मात्र 1 का कमी होगा। देखिए एक क्वेश्चन मिस्टेक है, आप यहाँ कह सकते हैं इससे छोटा, 4 से छोटा कोई दूसरा, इसमें पॉसिबल नहीं है, मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं। ऐसा कोई भी नंबर देखिए आप तो निकाले हैं, लेकिन 4 से डिवाइड देंगे 5 की कमी कभी नहीं होगा, जब भी कमी होगा तो 4 से नीचे का कमी होगा। कह सकते हैं क्या रिमाइंडर है, निगेटिव रिमाइंडर टाइप का एक होगा कमी वाला है, तो ये हम कह सकते हैं ऐसा नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन मिस्टेक नहीं कह सकते हैं, ऐसा कोई भी संख्या मिलेगा ही नहीं। ठीक, चलिए अब एक है थोड़ा और भी है। अब इस पे देखिए, मैं इस पे क्वेश्चन आई थिंक कल ही करा पाऊंगा। सबसे बड़ी संख्या जो भी सबसे बड़ी संख्या, दोनों एक ही बार सेम लिखा गया है 2 बार। चलिए देखिए दोनों सेम है, ये लास्ट है इसका, मैं करा दे रहा हूँ और फिर इस पे क्वेश्चन कल कराऊंगा। क्या सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे ए और बी में, नहीं दोनों, यहाँ 3 है वहाँ 2 है, जिससे ए और बी में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। थोड़ा माइंड लगाइए, मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए क्या होगा,
चलिए देखिए क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या जिससे ए तथा बी में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। डायरेक्ट अगर कहा जाए ना तो इस एचसीएफ में जितना टाइप का क्वेश्चन है, आपने पहले डिवाइजर पढ़ा, फिर कॉमन डिवाइजर पढ़ा, फिर हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर पढ़ा, सभी डिवाइजर बेस्ड है। जितना भी इसमें क्वेश्चन है सारा डिवाइजर बेस्ड है, डिवाइजर ही निकालना है, ठीक ना। अब डिवाइजर में हो सकता है रिमाइंडर 0 हो, रिमाइंडर 1 या रिमाइंडर 0 के अलावा कोई हो, तो सभी में डिवाइजर ही निकालना है, तो डिवीजन एल्गोरिदम जरूर लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वह सबसे बड़े जिसमें ए से डिवाइड देंगे तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो हम एक कहते हैं लेट जो संख्या लेट डेट नंबर इक्वल टू डी, ठीक। अब ए में आप डी से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर समान बचना चाहिए, मतलब यहाँ भी आर बचे एंड यहाँ भी क्या बचना चाहिए, आर बचे, ठीक ना। एक ऐसा नंबर डी निकालना जिससे ए में डिवाइड देंगे, यहाँ भी रिमाइंडर आर, वहाँ भी आर, दो सेम। हमारा परिचय यहाँ 2 इक्वेशन है और एक ही अननोन डी निकालना है, आपको आर निकालना नहीं है क्योंकि आर समान है। आप इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इस दोनों को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ बी है, बी है, इस दोनों में कोई भी छोटा बड़ा हो उससे मतलब नहीं, हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे, ठीक ना। 2 - 1, जो अगर ए बड़ा है तो ए को पहले रखेंगे, बी बड़ा है तो बी को पहले रखेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, हमेशा पॉजिटिव के लिए लेंगे। चाहे आप ऐसे ही कर दीजिए, डायरेक्ट ए माइनस बी 1 - 2 ही करिए, क्वेश्चन में पॉजिटिव डिफरेंस देगा वैसा डिफरेंस लेंगे। तो आर से आर कट जाएगा, क्या आएगा, क्यू डी इंटू Q1 - Q2, डेट इज क्या आएगा, डी इंटू Q1 - Q2 इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक। अब यहाँ एक कर सकते हैं आप, यहाँ डी जो है इसका डिवाइजर है क्योंकि डी इंटू इंटीजर है, डी इंटू इंटीजर इक्वल टू ए माइनस बी दिया जा रहा है, ए माइनस बी दिया जा रहा है। अब यहाँ डी जो है क्या, इसका डिवाइजर है और हमको साथ में क्या गया, सबसे बड़ा नंबर चाहिए। तो सबसे बड़ा नंबर के लिए क्या करेंगे हम, सबसे बड़ा नंबर के लिए हम सबसे हाईएस्ट डिवाइजर ले लेंगे इसका, डेट इज ये कह सकते हैं इतना, डेट इज ये कह सकते हैं। और डी का डिवाइडेड दैट इज लार्जेस्ट डिवाइजर ऑफ ए माइनस बी, और ए माइनस बी का सबसे बड़ा डिवाइजर आप कह सकते हैं ए माइनस बी ही होगा। अगर अदर देन ए बी कहा जाए तो फिर इसका डिवाइजर ले लेंगे, तो ए माइनस बी का लार्जेस्ट डिवाइजर ए माइनस बी होगा। तो दो संख्या है तो डायरेक्ट डिफरेंस लीजिए, वही आ जाना है, कुछ ये सब नहीं करना है, ये सब सिर्फ आपको हम कंसेप्ट के लिए बताएं। डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ए माइनस बी आ जाएगा, या बी जो पॉजिटिव होगा वो लेना है, ठीक ना। ए माइनस बी या बी माइनस ए, या डायरेक्ट आप इसी पे मोड लगा दीजिए तो पॉजिटिव भी होगा हमेशा, ठीक। चलिए अब अगर सबसे 3 नंबर के लिए सही है तो 3 नंबर में क्या करना होगा, वह उसी कंसेप्ट के अनुसार आप करेंगे। तो डायरेक्ट आप इसका एचसीएफ ले लेंगे, एचसीएफ ऑफ ए माइनस बी, मोड लगा कर लेंगे बी माइनस सी और सी माइनस ए। मोड इसलिए लगता है कि निगेटिव भी आएगा तो क्या करेंगे हम, पॉजिटिव कर देंगे, ठीक। तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगा। जब ऐसा संख्या पूरा जाएगी प्रत्येक राशि में समान शेष हो तो दो का पेयर करके डिफरेंस लीजिए और उसका एचसीएफ निकाल दीजिए, ठीक। मेनली आपको 3 नंबर तक के लिए पूछा जाता है, उससे आगे नहीं पूछा जाएगा। चलिए तो आज इतना ही है, मैं फिर कल मिलता हूँ तो इस पर क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन कराने के बाद में फिर आगे हम एलसीएम की तरफ बढ़ेंगे। लगभग एचसीएफ आपका समाप्त हो चुका है। तो एचसीएफ में आप ये देखें, डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। ये जो एचसीएफ है किस पे बेस्ड होता है, डिवाइजर पे बेस्ड होता है। इसमें सारा प्रॉपर्टी डिवाइजर जैसा लगता है, सारा चीज़ डिवाइजर निकालने पर बेस्ड है, ठीक ना। इस एलसीएम देखेंगे फिर उसमें बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही तक छोड़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रहा है तो आप अपने छोटे भाई बहन या दोस्त यार को बता सकते हैं कि पढ़ने के लिए। ये सब जरूरी नहीं है कंपटीशन, ये सारा चीज़ जो है आपको 7, 8, 6 वाले सब भी पढ़ सकते हैं। सारा वहाँ पे है अर्थमेटिक में पढ़ना। अब वहाँ टीचर रटा देते हैं, यहाँ एक एक कंसेप्ट है, तो हो सकता है थोड़ा नीचे क्लास वाले को समझने में दिक्कत होगा, बाकी रटना है तो यहाँ से भी रट सकता है।